वेलकम टू दीपिका नर्सिंग क्लासेस। आज हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज वर्ल्ड स्टॉक डे है तो हम इसी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड सारे अपडेट मिल सके। तो हम टॉपिक पे बात करते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता या किसी वजह से जो ब्रेन को ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है उसमें कोई ब्लॉकेज है या उन ब्लड वेसल्स में रप्चर हो रखा है, तो इन वजह से क्या होता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिस वजह से क्या होता है, जो ब्रेन है वो डैमेज होने लगता है और ब्रेन डेड हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं या ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। तो इसका जो मेन कारण होते हैं ब्रेन अटैक होने के, वो कारण है जैसे शुगर मेंटेन ना होना, ज़्यादा शुगर है तो ब्रेन अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, और ज़्यादा ओबेसिटी होना भी एक कॉज है ब्रेन स्ट्रोक के होने का। और अगर आप अल्कोहल लेते हो, मीन्स कभी कभी अल्कोहल लेने से नहीं फ़र्क पड़ता है ऐसा नहीं है, पर अगर आप कंटिन्यू अल्कोहल ले रहे हो तो चांसेस है कि आपको ब्रेन अटैक आ सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हो या आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बहुत हाई है, तो ये सारे मेन कारण हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रोक को लाते हैं या स्ट्रोक लाने की चांसेस के रिस्क को बढ़ा देते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक कितने टाइप का होता है। ब्रेन स्ट्रोक मेनली दो टाइप का होता है। फर्स्ट इस्केमिक स्ट्रोक और जो सेकंड आता है वो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। फर्स्ट हम इस्केमिक स्ट्रोक की बात करेंगे। जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है वो मोस्टली यही 80% जो केसेस होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के वो इस्केमिक स्ट्रोक के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस्केमिक स्ट्रोक अगर कोई आर्टरी में कोई जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, मिनरल्स हो गया, फैट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती है, आर्टरी पे धीरे धीरे चिपकने लग जाती है। मीन्स आर्टरी का जो डायमीटर है उसको नैरो करने लग जाती है। तो जैसे जब नॉर्मल एक पर्सन रहता है उसके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है, पर जिसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, ओबेसिटी वगैरह जो होते हैं, ओबेस लोग होते हैं, उनका जो आर्टरीज होती है वो धीरे धीरे नैरो होने लग जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी ही आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। तो जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होता उस वजह से जो स्ट्रोक आता है उसको बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। ये 80% लोगों में देखा जाता है। देन आता है हेमरेजिक स्ट्रोक। जो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वीक होती हैं, तो इस वजह से वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती हैं। तो रप्चर हो जाती है तो वो हेमरेज मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग करने लग जाती है ब्रेन में, और वो ब्लीड करने लग जाती है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। इस वजह से जो अटैक आता है उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ये 20% के केसेस में ही देखा जाता है, ज़्यादातर केसेस में इस्केमिक स्ट्रोक ज़्यादा आता है। अब हम बात करेंगे कि जब किसी पर्सन को स्ट्रोक आता है तो उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आते हैं। स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम को हम बी फास्ट के नाम से जानते हैं। बी का मतलब होता है, जब पेशेंट को स्ट्रोक आता है सबसे पहले उसका बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाता। उसके बाद ई का मतलब होता है उसकी आई में प्रॉब्लम आती है, मीन्स उसको ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाता है। देन आता है एफ का मतलब होता है फेशियल ड्रॉपिंग। फेशियल ड्रॉपिंग मतलब पेशेंट का एक साइड का फेस लटक जाता है, मीन्स एक साइड का फेस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। देन आता है ए का मतलब होता है आर्म एंड लेग्स का वीकनेस। एक साइड के पेशेंट की जो आर्म और लेग्स होती हैं वो वीक होने लग जाती है। देन आता है एस का मतलब होता है स्पीच डिफ़िकल्टी, मीन्स पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम होगी। अगर हम पेशेंट से बात करने को बोलें तो क्लियरली नहीं बोल पाएगा, वो थोड़ा तुतला के बोलेगा, मतलब उसकी स्पीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। देन आता है टी का मतलब होता है कि हम टाइम से पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सके हमें हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि अगर टाइम से हॉस्पिटल हम पेशेंट को पहुंचा सकते हैं तो विदिन 4 आवर 3 आवर तो पेशेंट का ऐसा रहता है कि ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कभी भी जब ब्रेन स्ट्रोक आता है, अगर लेफ़्ट साइड के ब्रेन में स्ट्रोक आया है तो राइट साइड का जो उसका बॉडी पार्ट होता है वो पैरालिसिस हो जाता है। अगर राइट साइड में ब्रेन स्ट्रोक आया है तो उसका लेफ़्ट साइड का बॉडी पार्ट पैरालिसिस हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मैनेजमेंट है जिसके थ्रू हम स्ट्रोक को रोक सकते हैं। जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको
हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं, जैसे उस मेडिसिन हो गए, एंटीप्लेटलेट मेडिसिन हो गए, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन हो गए, और बीपी वगैरह कम करने की जो मेडिसिन होती हैं, ये सारी मेडिसिन देते हैं, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन, ताकि जो ब्लॉकेज है वो थोड़ा हट सके और ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो सके, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। दैन उसके बाद एंजियोप्लास्टी वगैरह भी करते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो ताकि हम ब्रेन के जो ब्लॉकेज है उसका पता लगा सके और उसको रिपेयर कर सके, ठीक कर सके। तो अब कुछ ऐसे मैनेजमेंट भी होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर ब्रेन स्ट्रोक के आने के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ब्रेन स्ट्रोक को रोक सकते हैं। जैसे हो गया, हमें अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके अच्छा रखना चाहिए, हेल्दी चीज़ें खाने में लेनी चाहिए। जो अनहेल्दी चीज़ें होते हैं, जंक फूड होते हैं, जो ऑयली फूड होते हैं, सबको अवॉइड करना चाहिए। अपना एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन वगैरह रेगुलरली करना चाहिए, अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, और अपना जो वेट है वो मेंटेन करके चलना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराना चाहिए, बीपी शुगर वगैरह भी टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए, ताकि हम उसको टाइम पे ट्रीट कर सके, उसका लेवल ना बढ़ने दें, ताकि ब्रेन स्ट्रोक के जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। थैंक यू।